धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं ही नहीं, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों को धाकड़ खबर तलबे छोड़कर कुछ और चाटने वाला बताता रहता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि यूं ही नहीं धाकड़ खबर द्वारा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को तलबे छोड़कर कुछ और चाटने वाला बताया जाता है। आज अपनी एक और हरकत के जरिए भोंपू मीडिया ने इस बात को साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट से हमास के एक लीडर को लेकर एक खबर पोस्ट की गई और उसके बाद भोंपू मीडिया और उसके तमाम दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उस खबर पर टूट पड़े। जब हमने उस खबर की सच्चाई पता करने का प्रयास किया तो कोई वीडियो ही मौजूद नहीं मिला। जी हां, कोई वीडियो ही मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। भोंपू मीडिया के बारे में तो हो ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी संगठन के बारे में भी हो रहे हैं। हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पहलू हैं उन पर आपकी नजर डलवा देना ज्यादा बेहतर समझता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के किबू शहर पर हमला किया। उसके बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7400 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है और तमाम लोग चाहते हैं कि युद्धबंदी, जंगबंदी हो जाए। कल यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भी प्रस्ताव पास हो गया। 120 वोट हक में पड़े और उसके बाद सबने कहा एक सुर में कि जंग बंदी होनी चाहिए। अब तमाम तरफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, तो ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन रखा गया था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के मल्लापुरम में। अब आप जानते हैं केरल जो है मुस्लिम बाहुल्य की स्टेट है और राहुल गांधी भी वायनाड से ही सांसद हैं। तो ऐसे में कोई ऐसी खबर आए कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया हो तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ये ढूंढने में लग जाते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला। यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए आज तक के इस एंकर की जबानी। केरल के मल्लापुरम में फालिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास आतंकी खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन होने पर बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन की मांग की है। तो केरल में फालिस्तीन के समर्थन में ये रैली निकाली गई थी। ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसको लेकर ये पूरा बवाल, दरअसल हमास आतंकी खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन होने पर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन की मांग की है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। सुन लिया आपने आज तक इस एंकर को सुना। अब इसके बाद मुकेश अंबानी का चैनल न्यूज 18 आपके सामने रख रहा हूं, उसे भी सुन लीजिए। Now with that we have a breaking news coming in. This is about a word coming in from BJP as far as the Kerala and the support for Hamas is concerned, because we have a news that is coming in straight from Kerala where Hamas leader Khalid Mashal participated virtually in a youth resistance rally organized by Solidarity Youth Movement in Mallapuram. Actually सुन लिया। अब कुछ वेबसाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। दैनिक जागरण है हमारे पास, डीएनए है हमारे पास, इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट हैं। सबने इस खबर को छापा है। दावा किया है कि केरल में जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाली गई उसमें हमास लीडर खालिद मशेल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान चलवाया गया है। तो आजकल हम जानते ही हैं फेसबुक लाइव करा दिया जाता है या किसी और तरीके से जो है कनेक्ट कर लिया जाता है और कोई भी आदमी कहीं भी बैठकर बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो इसी तरीके का दावा किया गया और ये तमाम जो दावे किए गए भोंपू मीडिया के जरिए वो किए गए भारतीय जनता पार्टी के हवाले से। तो हमने पहले भारतीय जनता पार्टी का जो मेन अकाउंट है वो खंगाला, उस पर इस पोस्ट को देखने की कोशिश की। उसके बाद हम गए अमित मालवीय का अकाउंट पे जो इनका आईटी सेल का हेड है, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग चले गए सीधे बीजेपी केरलम के पेज पर। तो बीजेपी केरलम के ट्विटर अकाउंट पे जब हम पहुंचे, एक्स पर जब हम पहुंचे, वहां पे हमें ये पोस्ट मिली और यहाँ इस पोस्ट में दिखाया बताया गया है कि बीजेपी केरलम ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सुंदरम की पोस्ट को रीट्वीट किया है और रीट्वीट करके इस पोस्ट में लिखा है कि जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई है उसमें हमास जैसे आतंकी संगठन, यही शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लीडर खालिद मशेल का बयान वर्चुअली तौर पे चलाया गया। तो हमने और सर्च किया, भैया ढूंढो कहीं कोई वीडियो मिल जाएगा, तो कोई वीडियो नहीं मिल पाया। जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए। क्या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को इस खबर को ब्रेक करने से पहले
बीजेपी से बात नहीं करनी चाहिए थी, पूछना नहीं चाहिए था कि भैया एक बात बताओ, वीडियो कहाँ है, वीडियो तो दिखाओ। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसने कोई बयान दिया, चलो उनसे नहीं पूछा, कम से कम पुलिस अधिकारियों से पूछते, क्योंकि जब भी कोई रैली निकाली जाती है तो बाकायदा उसकी परमिशन ली जाती है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। तो वो कहाँ सोए हुए थे जब मल्लापुरम में इतनी बड़ी रैली निकाली गई और हमास के एक लीडर का इस तरीके से बयान चलाया गया जिसको तथाकथित तौर पर आतंकवादी बताया जा रहा है? तो उनसे बात की जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं की गई। चलो विपक्ष के नेताओं से बात की जानी चाहिए थी, दूसरी पार्टी के नेताओं से बात की जानी चाहिए थी, सरकार से जवाब तलब किया जाना चाहिए था, स्थानीय पत्रकारों से बात की जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। वही किया गया कि तलवे छोड़कर अब कुछ और चाटने लगे हैं और सोचने समझने की ताकत छोड़ दी है। भाजपा ने एक पोस्ट डाली और उसको शेयर करना शुरू कर दिया। अब इसके साथ आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है? तो अभी आप देखिए 4 बार तो यूएनएससी की मीटिंग हो चुकी है जिसमें अमेरिका का प्रस्ताव गिर गया, रूस का प्रस्ताव गिर गया, दोनों एक दूसरे का प्रस्ताव गिरा रहे हैं। चाइना भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा। यूएनजीए की अभी एक मीटिंग हुई जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिस मीटिंग में कहा गया कि भैया युद्ध विराम किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की पार्लियामेंट चल रही है, इसके अलावा ब्रिटेन की पार्लियामेंट चल रही है, यूरोपियन यूनियन का 2 दिवसीय संसद आहूत किया गया है। कहीं भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है कि हमास को कोई आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इजराइल ने भी अभी तक ऐसा कोई कदम अपनी पार्लियामेंट के जरिए नहीं उठाया है। और आपने देखा होगा कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास एक जंगजू है, एक मुजाहिद है जो अपने मुल्क की अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और एक बयान आपने देखा होगा एंटोनियो गुटेरेस का, यूएनओ के महासचिव हैं, उन्होंने कह दिया कि जो 54 साल से गला घोट के रख रखा है इजराइल ने फलस्तीन का, उसके जवाब में यह सब कुछ हुआ है जो किबुत्स में देखने को मिला है, यह अचानक नहीं हुआ है। और आपने एक तस्वीर और भी देखी होगी कि रूस पहुंच गया है हमास ईरान के साथ में, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री उससे मुलाकात कर रहे हैं और रशिया की जो सरकार है पुतिन की, वो हमास को एंटरटेन कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भैया कौन सी जगह पर हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया, और अगर हमास का लीडर ने कोई ऐसा बयान वर्चुअली तौर पर दिया है जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर क्यों बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? क्या उसकी कोई जरूरत है? क्या भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? यह भी एक सवाल उठाया जाना चाहिए। सवाल और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन समेट के जो चीजें रख सकता था आपके सामने वो रखने का प्रयास किया। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।